अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्गन की जो मैंने सीरीज़ पूरी बनाई थी आज एक और वीडियो है ये मैं आपको मॉर्गन के ऊपर रिव्यू देने जा रहा हूँ कि मॉर्गन की जो वेबसाइट मैंने बनाई थी एडसेंस अप्रूव थी। आप उस पे 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल मैंने उस पे डाल चुका हूँ। तो उसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा और इसका रिव्यू दूंगा कि मॉर्गन की वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो इस पे यानी इसका क्या सीन होता है ब्लॉगर और वर्डप्रेस से इसका कंपैरिजन किया जाए। और इसके अलावा मॉर्गन की वेबसाइट पे क्या मसले हैं मसाइल हैं वो भी आज को इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मॉर्गन की वेबसाइट जो मैंने आप सीरीज़ में अपने में बनाई थी तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यही वेबसाइट है जो मैंने अब बनाई थी। ये 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल मैं इस पे डाल चुका हूँ। तो मॉर्गन की वेबसाइट इसकी मैं आपको पहले आपका सर्च कंसोल पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इम्प्रेशन और क्लिक वगैरह। तो ये 3 मंथ का ही तकरीबन डाटा है। तो मॉर्गन की वेबसाइट पे शुरू में जैपनीज़ में थे लेकिन बाद में इस पे मैंने इंग्लिश में आर्टिकल डालना शुरू किए हैं। ये इंग्लिश में सभी आर्टिकल तकरीबन 70 80 60 यानी कि ये अभी तकरीबन टोटल 100 के करीब होंगे आर्टिकल। तो मॉर्गन की जो वेबसाइट है इस पे मैं आपको ये बता दूं कि गूगल में आप सर्च कंसोल में इसको एनालिटिक्स सर्च कंसोल ऐड कर लें यानी कि इसके जो एक और इशू आता है वो दूसरा तो इसके मैनुअल इंडेक्सिंग का होता है। जो इसके पोस्ट वगैरह होती हैं वो तो इंडेक्सिंग का मसला होता है इसका। अगर आप पोस्टों को आप इंटरलिंकिंग भी कर लें जैसे पोस्टें होती हैं एक दूसरे में यानी 2-3 अगर अलहदा एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं तो उनको इंटरलिंकिंग कर लें। इंटरलिंकिंग करने के को थोड़ा-सा फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप एक पोस्ट यहाँ पे इंडेक्स करेंगे तो चांसेस होती हैं मैंने देखा है हुआ भी है ऐसे कि जो पोस्टें इसके अंदर इंडेक्स यानी ये पोस्ट है ना इसके अंदर जो दूसरी इसके अंदर इंटरलिंकिंग लगी हुई हैं तो वो भी इंडेक्स हो जाती हैं। लेकिन 3-4 लगी हों तो 2-3 उसमें से भी इंडेक्स हो जाती हैं। ऐसे एक चांस होता है कि इंडेक्स हो जाती हैं, कभी-कभी हो जाती हैं। दूसरा इसका मैं आपको ये भी बता दूँ कि मॉर्गन की जो वेबसाइट है इस पे आर्टिकल यानी कि आपके कीवर्ड जिस पे आप पोस्ट लिखते हैं उसके इंडेक्सिंग जो होती है वो ब्लॉगर तो चलो कुछ ना कुछ होती है लेकिन वर्डप्रेस के मुकाबले में वर्डप्रेस से तो इसका मुकाबला ही नहीं है। ब्लॉगर से भी इसका कुछ ना कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं लेकिन इसका जो मेन मसला है वो आपको ये बता दूँ कि मॉर्गन की जो वेबसाइट है इस पे यानी मैं आपको ये दिखा दूँ जैसे ये पोस्टें खुली ये सभी पोस्टें हैं। जब वेबसाइट को भी ओपन किया जाए तो सभी पोस्टें ही ओपन होती हैं। मैं वो यहाँ पे ओपन कर भी देता हूँ तो सभी जो होते हैं वो पोस्टें ही ओपन होती हैं यानी पोस्टें ही शो करता है यहाँ पे ये। क्योंकि जो ब्लॉगर होता है उस पे भी आप पेजेस बना सकते हैं और जो होम पेज होता है वहाँ पे पोस्टें वगैरह पेजेस के साथ इंटरलिंकिंग और ये होम पेज के साथ फिर सभी पेजेस को लिंक करना और इस तरह वर्डप्रेस तो इससे भी अलग है। इस पे तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनती है इसके पेजेस सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेन होता है। तो डोमेन अथॉरिटी और इसके हिसाब से भी देखा जाए तो गूगल व वर्डप्रेस को तो सबसे पहले नंबर पे रखता है। ब्लॉगर कहीं न कहीं फिर भी आ जाती है। ब्लॉगर की पोस्ट अगर कस्टम डोमेन के साथ आपने ब्लॉगर की वेबसाइट बनाई है तो वो फिर भी कहीं न कहीं आ जाती है। तो मॉर्गन की जो वेबसाइट है इस पे मसला ये है कि मॉर्गन की जो है ये एडसेंस अप्रूव है मैंने यहाँ एड ब्लॉकर लगाया हुआ है। वर्डप्रेस होती है उसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होती है, ब्लॉगर की भी होती है ज़्यादा होती है। मॉर्गन की भी डोमेन अथॉरिटी तो है लेकिन जो इसकी पोस्ट आपकी जो लो कंपटीशन कीवर्ड पे भी लिखते हो तो एक मर्तबा तो आपकी शायद सच में आ जाए लेकिन फिर गिर जाती है। गूगल इसका जो एल्गोरिदम होता है वो इसको आगे नहीं आने देता या इस तरह होता है कि इसके जो बाकी वो वर्डप्रेस और ब्लॉगर पे लिखी होती हैं तो वो आगे आ जाती हैं। यानी ये इसकी जो होती है पोस्ट आपकी रैंकिंग जो है वो एकदम से गिर जाती है। इस पे जो भी आप यहाँ पे अगर लो कंपटीशन लिखते हैं तो मॉर्गन की वेबसाइट के मुताबिक मैं यही कहूँगा कि इसका आप जिस तरह भी यूनिक आर्टिकल लेके एडसेंस अप्रूवल करा लेते हैं तो ये सिर्फ़ एक ही मकसद के लिए आके आपको काम आ सकती है। आप फ्री में ले सकते हैं, फ्री में आपका एडसेंस होगा, सब कुछ फ्री में होगा तो इस पे आप ये कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है आप यही कर सकते हैं और इसके अलावा
इसके ज़रिए आपको इसको यानी कि आप खुद ही कर सकते यानी कि 2 तरीके हैं। आप इस पे एडसेंस आर्बिट्रेज के तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसकी पेड ट्रैफ़िक इस पे सेंड करके यानी कि आपके एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, तो आप इस पे पेड ट्रैफ़िक्स हैं, यूज़र बिल आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइटें हैं जिनसे आप पेड विज़िटर भी के आ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एक चांस मैं आपको बता देता हूँ कि मॉर्गन की जो वेबसाइट होती है, इस पे एक चांस के तौर जो ट्रेंडिंग भी कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग पे अगर चल रहा हो, तो फिर ये कहीं न कहीं ऊपर आ जाती है वेबसाइट ट्रेंडिंग पे। ट्रेंडिंग पे अगर कोई सी भी आप टॉपिक पे वेबसाइट बना देते हो, एंटरटेनमेंट कैटेगरीज़ हो या कोई और भी कैटेगरीज़ हो, तो ट्रेंडिंग पे अगर आप कोई कोई चीज़ चल रही है, तो उस पे अगर आप पोस्ट लिखते हैं, तो कहीं न कहीं इसके आने के चांस होते हैं। लेकिन गूगल की नज़र में वर्डप्रेस और ब्लॉगर वो नज़र में आते हैं, तो मॉर्गन की वेबसाइट जो होती है, इस पे वो गिर जाती हैं, यानी कि आपकी रैंकिंग गिर जाती है। दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसके इंडेक्सिंग होती है, इसके पोस्ट जो भी इंडेक्स होती है ना, इसका एक और भी मसला है कि इसकी पोस्ट इंडेक्सिंग भी गिर जाती है। यानी कि मेरी एक वेबसाइट थी, तो उस पे 30 से भी ज़्यादा आर्टिकल इंडेक्स थे, तो इसके भी 20 से ज़्यादा आर्टिकल इंडेक्स थे, तो एक इसके ना कुछ दिनों बाद इसके आर्टिकल इंडेक्सन वो भी गिर जाती है, यानी कि सर्च इस यानी कि सर्च में जो भी आपके आर्टिकल आते हैं, तो वो बाद में गिर जाते हैं। तो मॉर्गन का मैं फाइनली यही रिव्यू दूँगा कि मॉर्गन की आप एडसेंस अप्रूव करवा के सिवा एडसेंस आर्बिट्रेज और जो होती है वो यही कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके जो होती है वो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक होती है वो इस पे बहुत ज़्यादा आप यानी आप जिस पे इतने अगर 2 मंथ, 3, 4 मंथ, अब 5 मंथ भी अगर इस पे आप मेहनत करेंगे, तो आपके जो ट्रैफ़िक जो है वो अगर आना भी शुरू हो भी जाए, तो बाद में इसकी रैंकिंग गिर जाती है, एकदम से गिर जाती है। उसके मुकाबले में अगर वर्डप्रेस और ब्लॉगर पे काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। वर्डप्रेस तो सबसे बेहतर है, ब्लॉगर भी बेटर है, उसके अगर कस्टम डोमेन आपने लगा रखी हो तो। तो आज का फाइनल रिव्यू यही है बस मेरा।